पिछले 8 महीने से मैं घर नहीं गई हूँ, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी है कि मैं आगे विन करूँ, मैं नेशनल मेडल दूँ। हमारे पहाड़ में यही बात ज़्यादा लोगों के बातचीत होती है कि बाहर तो गए हैं लेकिन करते क्या हैं। कभी आईने में देखूं कुछ यूं तो हो, मैं नहीं तो मेरे जैसा तो हो। यूं तो बादलों के पास हर किसी के लिए बूंदे हैं, मगर इतनी शिद्दत से कोई प्यासा तो हो। दोस्तों, जब वो प्यास बढ़ती है तो आप वो मुकाम भी हासिल करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। ऐसे ही मुकाम पर आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ उत्तराखंड के चैनल पर। थैंक यू सर। अच्छा मानसी, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको कि आपने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा सीनियर एथलीट्स वॉक रेस में। तो हमेशा एक आसान सा सवाल है, हमेशा की तरह ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी को इंस्पायर करता है। तो मानसी, आपको भी किसी ने ज़रूर इंस्पायर किया होगा कि आज आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। जी सर, मुझे मेरी कंडीशन ने इंस्पायर किया और मुझे स्पोर्ट्स टीचरों ने इंस्पायर किया, तभी जाके मैं इस मुकाम पर यहाँ पर हूँ। अच्छा मानसी, नेशनल रिकॉर्ड जब आपने बनाया, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आई? सर, मेरा टारगेट था कि मैं इस बार रिकॉर्ड करूं और मैं उसके लिए ट्रेनिंग भी हार्ड की थी, तो मुझे अपने पे विश्वास था कि इस बार कुछ होगा, अलग होगा, लेकिन होगा ज़रूर। अच्छा मानसी, आप जिस परिवेश से आती हैं, पहाड़ों से आती हैं, पहाड़ों पर इस तरीके की वॉक तो डेली का रूटीन है ना? तो इसमें किस तरीके की टेक्निकलिटी है, हम थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। रेस की जब बात होती है तो हमें समझ आता है कि भागेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन ये रेस थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी अलग है। तो ये इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी आप बता सकती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो ये रेस वॉकिंग है एक टेक्निकल इवेंट है। इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें ड्यूरिंग कंपटीशन करने पड़ते हैं। जब तक रेस ख़त्म नहीं हुई तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एथलीट विन है। जजेस के द्वारा कभी भी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर ड्यूरिंग कंपटीशन वो उनका एयर मतलब कॉन्टैक्ट अगर एयर से ऊपर हो, नी बैंड प्रॉपर ना हो। तो ये छोटी छोटी जो है रूल एंड रेगुलेशन, इनको फॉलो करते हुए रेस को पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब काफ़ी टेक्निकल रेस है ये मानसी, बहुत ही खूबसूरत। तो आपकी जीत जो है डबल हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी टेक्निकलिटी के साथ आप जीती। अच्छा मानसी, उत्तराखंड सरकार की तरफ से आपको 1 लाख रुपए देने की घोषणा हुई है। इसके साथ आप यहाँ महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में डेली वर्कआउट के लिए आती हैं, प्रैक्टिस के लिए आती हैं। किस तरीके की और सुविधाएँ आपको लगता है कि हमें एथलीट्स को मिलनी चाहिए? जी सर, पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो एक्सीलेंसी है, हम यहाँ पर रहते हैं। सरकार के द्वारा गर्ल्स के लिए यहाँ पे एक्सीलेंसी खोली गई है। ऐसे नहीं कि परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, लेकिन नेशनल में हम विन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए। और अगर हम इसको आगे इंटरनेशनल कंपटीशन पर ले जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स को, तो यहाँ पर फैसिलिटी देना ज़रूरी है। जैसे रिकवरी सेंटर हो गया, जिम नहीं हमारे पास, जिम हो जाए तो हम और अच्छे से करें। और जो एक्सीलेंसी विंग है हमारा यहाँ पर, वैसे तो 2019 से गर्ल्स के लिए है, अभी स्टार्ट रिसेंटली में 1-2 साल ही हो रहा है शुरू किए हुए। अगर इसकी संख्या थोड़ा और बढ़े, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ तक आते हैं उनको नेशनल कैंप मिल जाता है। अब मैं भी फर्स्ट आई हूँ, तो मैं भी कुछ दिनों बाद नेशनल कैंप में कर लूँगी, लेकिन जो मेरे बाद हैं उनके लिए यहाँ पर जगह मिले, टॉप 6 टॉप सीनियर में टॉप 8 के लिए यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था मिले। ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो निश्चिंत अच्छे मेरे से भी और अच्छे एथलीट मिलेंगे और अच्छा एक माहौल बनेगा। लोग सारे बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएंगे और पेरेंट्स भी चाहेंगे कि ये स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो बहुत सुंदर मानसी, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुविधाओं की बात करी और नीड्स की बात करी। अच्छा मानसी, अब आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, यहीं पर तो जीना नहीं है, यहीं तक तो नहीं रुकेंगी। तो आपके फ्यूचर एंडेवर्स क्या हैं? भविष्य में आपने क्या सोचा है, क्या संकल्प लिए हैं?
जी सर, अभी हमारे नेक्स्ट ईयर से अपकमिंग कंपटीशन है सीनियर्स लेवल के एशियन गेम और चैम्पियनशिप। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एशियन गेम खेलूँ। उसके लिए मुझे सीनियर के कंपटीशन फ़ाइट करने पड़ेंगे और अब मैं ट्रेनिंग जारी है, तो मैं ट्रेनिंग उस लेवल के लिए कर रही हूँ। मानसी, बहुत ही खूबसूरत। हम दुआ करेंगे कि आपको आने वाले समय में वो सारी चीज़ें मिलें जिसकी आप दुआ करती हैं। और एक सवाल आखिरी आपसे। जी इस सवाल का ना स्पोर्ट्स से लेना देना है, ना एथलीट से लेना देना है, ये एक निजी ज़िंदगी का सवाल है। जी यानी आप जब से बड़े हुए हैं आपने बहुत कुछ सोचा होगा, ज़िंदगी देखी, दुनिया देखी, गांव में भी रहे, बहुत कुछ सोचा होगा। तो कोई ऐसी एक बात जो आप चाहती हैं हमेशा से कि मैं ये बात सबको कहूँ, तो आज वॉइस ऑफ उत्तराखंड चैनल के माध्यम से आप वो बात कह सकती हैं। जी सर, पहाड़ में लड़कियों को ट्रेनिंग करना और यहाँ तक खासकर स्पोर्ट्स में आना बहुत टफ़ है, ये मानते हैं और ये पता भी है, क्योंकि घर वाले कोई भेजते नहीं है और ना ही गांव में लोगों के पास इतना पैसा है कि वो बाहर जाके बच्चों को ट्रेनिंग कराने के लिए भेजें। और कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी या बेटा उससे दूर रहे, लेकिन भेज नहीं कर पाते अफोर्ड। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब समाज बदल चुका है, लड़कियां भी आगे आ रही हैं, लड़कियों ने भी बहुत सारे मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो मैं जो गांव में हैं अभी, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप भी आगे निकलें और जिस क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए काम करें। सारे लोग आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आप खुद उस चीज़ को करने के लिए आगे आएंगे। तो इसलिए यही है कि अपने पे विश्वास रखें और खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें। अच्छा, तुम्हारा घर जाने का मन नहीं करता है? सर करता है, पिछले 8 महीने से मैं घर नहीं गई हूँ, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी है कि मैं आगे विन करूँ, मैं नेशनल मेडल दूँ, जल्दी से जल्दी जॉब लगूँ, ताकि मेरी मम्मी का आधा बोझ कम हो कि खाली खेल रही है और नौकरी कुछ है नहीं। बहुत बार फ़ोन पे बस दिलासा देना पड़ता है कि मैं तभी आऊँगी जब जॉब लगेगी। उनका कहना भी ठीक है कि मेडल आ रहे हैं, कोई नौकरी है नहीं, क्योंकि हमारे पहाड़ में यही बात ज़्यादा लोगों के बातचीत होती है कि बाहर तो गए हैं लेकिन करते क्या हैं, और करते क्या हैं। ये चीज़ें थोड़ा टफ तो है, बट भरोसा कि बहुत जल्द लग जाएगी और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि हम सीख रहे हैं और जल्दी जॉब भी लगी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी, और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ करी। और आप यही मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, और जो आपने सोचा है वो पूरा हो, ऐसा हम उम्मीद करेंगे और ऐसा हमें विश्वास भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका वॉइस ऑफ उत्तराखंड से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।